नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेंटालिटी के बारे में, क्योंकि ये मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट नहीं किया तो आप या तो इस बिज़नेस को क्विट कर देंगे या तो यहाँ से फेल हो जाएंगे। और हाँ, अगर यही चीज़ आप समझ गए और इस चीज़ को आपने सीख लिया तो आप यहाँ से डायमंड बन जाएंगे। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है मेरे हिसाब से, जहाँ से इंसान सब कुछ जग फतेह कर सकता है, वो उस जगह पर पहुँच जाएगा। मेंटालिटी होती क्या है दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मेंटालिटी होता है हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये यूँ कह लीजिए हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, यहाँ पे दो टाइप की मेंटालिटी होती है। सबसे पहली मेंटालिटी होती है जिसकी वजह से जैसे हम आज तक जी रहे थे, वो होती है हमारी जॉब की मेंटालिटी, कि हम किसी भी चीज़ को लेकर के बिल्कुल कैजुअल हो जाते हैं। जैसे कि हम अपने जॉब में होते हैं, हाँ हमें पता है 8 से 10 घंटे जाना है जी, 8 से 10 घंटे जाना है, काम करना है, असाइनमेंट खत्म करनी है और शाम के टाइम तक वापस आ जाना है। जो यहाँ से रिजल्ट आउट होता है वो केवल 20% का रिजल्ट आउट होता है। जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो उसका लेवल हमेशा डिग्रेड होने लग जाता है। जो दूसरी टाइप की मेंटालिटी होती है दोस्तों, वो होती है बिजनेस मेंटालिटी। वो ये कहती है कि जो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो 100% चाहिए, चाहे आप 2 घंटे काम कर लो, चाहे आप 3 घंटे काम कर लो, चाहे आप दिन में 1 दिन काम करो। मतलब आपकी जो बिजनेस मेंटालिटी है वो आपको स्ट्रांग बनाती है, वो आपके क्वालिटी ऑफ वर्क में डिपेंड करती है, ना कि आपके क्वांटिटी ऑफ वर्क में। आप यहाँ पे 40 साल तक घिस लेंगे अपने जॉब की मेंटालिटी में, बट यहाँ पे अगर आप 4 साल तक अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, तो आप यहाँ से वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप यहाँ से शायद 40 साल के अंदर नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये अब जो अगली चीज़ है वो ये कि यहाँ पे जो इंसान का जो फोकस होता है वो ये होता है कि काम खत्म हो मैं तुरंत घर निकलूँ, मैं काम खत्म हो मैं तुरंत घर निकलूँ। जॉब के अंदर यही मेंटालिटी होने की वजह से इंसान धीरे 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 क्वालिटी ऑफ वर्क से तो घटता ही है और पीछे जाने लग जाता है। पर बिजनेस मेंटालिटी में क्या होता है, यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम में जो होता है फोकस होता है, प्रॉफिट में फोकस होता है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊँ उस पर फोकस होता है, जिसकी वजह से इंसान की क्रिएटिविटी और इंक्रीज हो जाती है और वो और ज़्यादा एम्पावर हो जाता है, जिसकी वजह से वो और अपनी लाइफ में और ज़्यादा एक्सपैंड करता है। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अपनी बिजनेस मेंटालिटी को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस मेंटालिटी को ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आपको इसको ग्रो करना है तो आपको सिंपल से एक काम करना पड़ेगा। अपनी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, यहाँ पे जो 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट को समझिए और उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, अपने रीजंस को फाइंड आउट करें, जिसकी वजह से आपकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग होगी और ऑटोमेटिकली आप इस रेवेन्यू स्ट्रीम को, इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, वो सबसे पहली एक जो चीज़ है वो है टाइम की इन्वेस्टमेंट। एक ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 5 से 10 साल आप केवल इन्वेस्ट करते रहते हैं, वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं निकल करके आता है, जिसकी वजह से टाइम तो लगा ही लगा आपका और रिस्क जो है वो और इंक्रीज हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डेली अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो 2 से 3 घंटा, और अगर आप वीकली टाइम निकाल रहे हैं तो 7 से 8 घंटे वीक के अंदर टाइम निकाल लीजिए। दैट इज सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब समझने की जो चीज़ है उस चीज़ को समझिएगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ इसके थ्रू, वो ये कि यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता, बस समय इतना लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को पुश करने के लिए हमेशा रेडी रहें। मतलब आप जॉब से फ्री होकर के आ रहे हैं, उसके बाद आपको 2 घंटे निकल करके जाना होगा, टाई लगा के जाना होगा, किसी को प्लान देना होगा, किसी को समझाना होगा, वो आपको कंफर्ट जोन को पुश करता है। ये होता है हमारे टाइम को स्ट्रेच करना, टाइम को एक्सपैंड करना। जो दूसरी इन्वेस्टमेंट लगती है दोस्तों यहाँ पे, वो है मनी की इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इतना सारा पैसा लग जाता है कि मतलब अगर आप करोड़ों लगाएंगे तो आप लाखों में कमाएंगे, अगर आप लाखों रुपए लगाएंगे तो आप हज़ारों में कमाएंगे, और अगर आप 1000 रुपये लगाएंगे मतलब हज़ारों रुपये लगाएंगे तो आप चिल्लड़ों में कमाएंगे। यहाँ पे क्या मेंटालिटी चाहिए होती है, आपको केवल इतनी चीज़ समझनी है कि अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये हज़ारों लगाए हैं तो उस हज़ारों के बदले आप करोड़ों कमा सकते हैं। उस करोड़ों को कमाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा एज इट इज़। अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे एज इट इज़, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द बार। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो आप यहाँ से पीछे जाने लग जाएंगे। होता क्या है, यहाँ पे इंसान समझ नहीं पाता है, जो उसने मनी लगाया है उसकी इंपॉर्टेंस उसको समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से वो सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। पर इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा फोकस चेंज करेंगे कि इसको ये समझेंगे कि कोई बात है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से शाइन कर सकते हैं। आज की डेट में आप ग्रो नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे तो नीचे जो बोर्ड लाइन पे नंबर्स लिखे, उस नंबर को पे कांटेक्ट करिए और पता करिए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लाते रहेंगे व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। यही रीज़न है दोस्तों कि लोग इस बिज़नेस के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट नहीं कर पाते।
अगर आपको ग्रो करना है तो आपकी अपनी मेंटालिटी को ग्रो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से शिफ्ट करना पड़ेगा, एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर मुझे छत तक भी जाना है तो मुझे धीरे धीरे करके एक सीढ़ी पे कदम रखने के बाद ही मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो आपको भी वही करना पड़ेगा दोस्तों, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी। अगर आप जॉब में हैं तो अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करिए, उस मेंटालिटी को चेंज करके बिजनेस मेंटालिटी पे आइए। अगर आपको ऐसे ही सक्सेसफुल होना है और जानना है कि किस वजह से रीज़न और क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होते हैं, इस सीरीज़ के अंदर मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल के अंदर। शुक्रिया, थैंक यू।